बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ राहिल अहमद और आप मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन.99 पर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी इनर शेल ट्रांजिशन एंड टाइप्स ऑफ एक्स रेज। आज के इस लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ एक्स रेज को देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनर शेल ट्रांजिशन। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्स रेज की प्रोडक्शन की बात की थी। वहाँ हमने रॉन्टसन मेथड को डिटेल में डिस्कस किया था और उसमें हमने ये देखा कि जब एनोड पर मौजूद जो भी मटेरियल है उस पर इलेक्ट्रॉन्स जाके बम्बार्ड करते हैं तो उस एनोड से एक्स रेज एमिट होती हैं। ठीक है, ये हमने कहा है कि एनोड, और वो एनोड अगर हैवी मेटल का हो तो तब उससे एक्स रेज एमिट होंगी। ठीक है, अब देखिए, इन केस अगर हम हाइड्रोजन एटम को देखें, पहली बात समझिए, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर हम हाइड्रोजन एटम को लें तो उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं, मतलब ये कि हाइड्रोजन एटम के जो शेल्स हैं उनका जो डिफरेंस है, देखें फॉर एग्जांपल सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज एटम, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल और चौथा शेल। अब अगर इस हाइड्रोजन के इन शेल्स को देखा जाए, ठीक है, ये इसका डिफरेंस या इसका डिफरेंस या इसका डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आता है दैट इज ओनली एंड ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। देखिए, जैसे हमने बोहर थ्योरी से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की थी, यार हम कोई सिंपल एटम ले ले तो उनके ऑर्बिट्स का जो एनर्जी डिफरेंस आता है वो वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है और वो लाई करता है यूवी रीजन में या विजिबल रीजन में या आईआर रीजन में। जैसे आपने ऑब्जर्व किया था इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, डिस्चार्ज ट्यूब में अगर हम हाइड्रोजन गैस को इंक्लूज करें तो हमने 3 तरह की लाइन ऑब्जर्व की थी। जो मेन 5 सीरीज थी उनमें कुछ यूवी थी, कुछ आईआर थी और कुछ विजिबल रीजन्स की थी। ठीक है, तो वो 3 इस वजह से थी कि इनका जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है। लेकिन अगर हम ये करें कि जो एनोड लिया गया है वो एनोड हम ले लें हैवी मेटल का, और उस हैवी मेटल एनोड के ऊपर जब कोई भी इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे जाकर स्ट्राइक करें तो उस हैवी मेटल में इलेक्ट्रॉनों की एक्साइटेशन होगी और ट्रांजिशन होगी। उस ट्रांजिशन से एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी। देखिए, हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक हैवी मेटल है और उसमें जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जर्नल हम कह रहे हैं कि 40-50 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड हैं। जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स, शेल्स या ऑर्बिट्स के अंदर सच हैज के एल एम एन। इन ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड है। ठीक है, हम यूं लेते हैं एक हैवी एटम। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर ये पहला शेल हो गया, ये उसका दूसरा शेल, ये उसका तीसरा शेल, ये उसका चौथा शेल और ये हम कह लेते हैं 5वां शेल। ठीक है, ये कोई एक हैवी मेटल है, यहाँ से हम इसको रेस कर देते हैं। ठीक है, अब देखें, आपने कहा था कि जैसे ही उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर या उस ग्लास ट्यूब के अंदर जब वोल्टेज आप बहुत ज्यादा हाई रखोगे, जब आप बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि कहीं से भी किसी शेल में से, सपोज कि ये जो शेल है, ये के शेल, ये एल एम एन ओ, ये न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स हैं। अब हम कहते हैं कि बाहर से जो इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड है, इन शेल्स में के एल एम एन ओ पी में इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड है। अब दूसरी साइड से गैस की आयोनाइजेशन से, ये चूंकि आपने क्या लिया हुआ है, एनोड लिया हुआ है, अब उधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस एनोड के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, एनोड के इलेक्ट्रॉनों के साथ टकराएंगे। अब इसके किसी शेल से कहीं से इलेक्ट्रॉन जा सकता है, के से भी जा सकता है, एल से भी जा सकता है, एम से भी जा सकता है, ओ से भी जा सकता है।
अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं जैसे यहाँ पे ये शो करना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? तो अब आपने ये ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड है, और बाहर से कहीं से भी कोई हाई स्पीड का इलेक्ट्रॉन आएगा। जब ये हाई स्पीड का इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये यहाँ से किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस बात को समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन को लेके जा सकता है। इन केस हम कहते हैं कि अगर सपोज करते हैं कि यहाँ से के का इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाए यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा होल, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, खाली जगह बन जाएगी। अब उस खाली जगह को फिल करने के लिए किसी भी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा, डी एक्साइट होगा, तो उस डी एक्साइटेशन के दौरान वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को एमिट करेगा। वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की होंगी उसे हम कहेंगे एक्स रेज, और वो एक्चुअली होती भी एक्स रेज है। कि अगर हैवी मेटल लिया जाए, देखें दोबारा से, कि ये अब यहाँ से अगर इधर आ रहा है तो ये एक्स रेज एमिट करेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी को एक्स रेज की फॉर्म में एमिट करेगा, या ये यहाँ से आ रहा है तो एक्स्ट्रा एनर्जी को एक्स रेज की फॉर्म में एमिट करेगा, या यहाँ से आ रहा है तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी को एक्स रेज की फॉर्म में एमिट करेगा। तो अब इस बेस पे कि किस शेल से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ है और किस शेल से इलेक्ट्रॉन उस शेल में प्रोमोट हो रहा है, इसकी बेस पे एक्स रेज की डिफरेंट टाइप्स बनती हैं, डिफरेंट सीरीज बनती हैं, जिसमें हम देखें पहली है के अल्फा, के बीटा, के गैमा एंड सो ऑन। अब इसको देखिए, इस लफ्ज का मतलब ये देखिएगा कि के का मतलब क्या है कि जिस शेल से इलेक्ट्रॉन नॉक आउट हुआ है और जिस शेल में इलेक्ट्रॉन ऊपर से डी एक्साइट होके जा रहा है। अब के सीरीज लिखने का मतलब ये हुआ कि यहां से ये बात आपके ध्यान में क्लियर होगी कि इलेक्ट्रॉन किसी हाई लेवल से डी एक्साइट होकर कहां पे आ रहा है, के में आ रहा है। किस शेल का इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, ये किस शेल में वैकेंसी है, वो के है। इसमें भी वैकेंसी के में, इन सब में इलेक्ट्रॉन के में आ रहे हैं। अब ये जो अल्फा लिखा है या बीटा लिखा है या गैमा लिखा है, ये हमें बताएंगे कि किस शेल से आ रहा है। अब अगर अल्फा लिखा हुआ तो इसका मतलब बिल्कुल नेक्स्ट शेल से आ रहा है। अब के अगर ग्राउंड लेवल है या जिसमें इलेक्ट्रॉन ने जाना है तो उससे नेक्स्ट एल होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन एल शेल से डी एक्साइट होके के में जाए, अगर एल शेल से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर के शेल में जाए, तो ये जो रेडिएशन एमिट होंगी इन्हें हम कहेंगे के अल्फा। सिमिलरली के बीटा का मतलब क्या है कि सेकंड मोस्ट, तो उसका जो बिल्कुल नेक्स्ट है उसको छोड़ के उसका जो नेक्स्ट है। अब अगर के बाद एल आता है और एल के बाद क्या है, एम है, तो हम ये कहेंगे कि एम से जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर के में जाए, कि एम शेल से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर के में जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, के बीटा। अब तीसरी आपको खुद समझ आ गई कि एम से ऊपर कौन सा है, एन शेल, और अगर एन शेल से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर के में आ रहा है तो इसको आप क्या कहोगे, के गैमा, के अल्फा, के बीटा, के गैमा, ठीक है, और के सिग्मा। इस तरह से ये डिफरेंट टाइप्स बनती हैं एक्सरेज की, एक सीरीज ऑफ एक्सरेज बनती जा रही है। तो इट्स मीन नाउ यू कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरेज, के अल्फा, के बीटा, के गैमा, ये किस की बेस पे एक्सप्लेन की जाती हैं। तो इसी तरह से ये के सीरीज कहलाएगी, इसी तरह से एल सीरीज है, इसी तरह से एम सीरीज है। तो ये डिफरेंट सीरीज ऑफ एक्सरेज। और मेन पॉइंट की बात यहाँ पे आपने याद रखनी है कि ये जो इनर शेल ट्रांजिशन, यानी कि बीच वाले शेल में इलेक्ट्रॉनों की जो ट्रांजिशन होती है, ये एक्सरेज तब प्रोड्यूस करेगी जब आपने वहां पर हैवी मेटल लिया हुआ है। इफ वी टेक हैवी मेटल, इन दैट केस the de-excitation of electron will produce X-rays. So it's all about
types of X-rays, and inner shell transition. I hope you can understand this topic easily. Thank you very much. If you have any question regarding this topic, you can comment it in comment box. Thank you very much.